दोस्तों आज हम आए हैं नोएडा के अंदर और नोएडा में एक ऐसी कंपनी में आपको लेके आए हैं जो एक अलग तरीके के कंसेप्ट पे काम कर रही है। आजकल देखा जा रहा है कि लोग जो है पोर्टेबल घर बना रहे हैं। जैसे मान लो आपको फार्म हाउस में घर बनाना है, आपको 1 BHK के घर बनाना है, तो जो है अपन जनरली क्या पुराना कंसेप्ट ये था कि बिल्डिंग मटेरियल से हम बनाते थे, बट आजकल ऐसे मूवेबल फोल्डेबल घरों का जो है कंसेप्ट चल रहा है। मान लो आपको फार्म हाउस में अपना घर बनवाना है, इसके अलावा आपको अपने लेबर के लिए रहने के लिए ऑन साइट आपको घर बनवाने हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी रूम्स बनवाने हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि आपके फार्म में आपकी साइट्स पे बनाई जाए और आप उसको उसमें अपने जैसे मान लो कि ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं, ऑन साइट ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं, ऑन साइट लेबर के रहने के लिए आप मकान बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं पहाड़ों में हिल स्टेशन में आपका खुद का आप एक अलग घर बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फार्म हाउस में अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो इस तरीके के लिए ये जो कंपनी है विषय पोर्ट्रा, ये एक्सपर्ट कंपनी है और लीडिंग कंपनी है जो इस तरीके के केबिन्स बनाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ केबिन्स ऑलरेडी बने हुए हैं और हम आपको अंदर ले जाके दिखाएंगे किस तरीके से इन्होंने केबिन बनाए हुए हैं। आप चाहते हैं छोटा ऑफिस हो, अब दिक्कत ये रहती है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन साइट है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, तो इस तरीके के ऑफिस जो हैं आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो आज इस कंपनी के ओनर से मिलते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? हेलो सर, बहुत अच्छा। तो सर आप थोड़ा ब्रीफ करिए कंपनी के बारे में। सर मेरी कंपनी का नाम विषय पोर्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड है, मेरा नाम अक्षय रस्तोगी है और हम सब टाइप के पोर्ट्रा कैबिन और प्रीफैब स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे साइज़ स्टार्ट हो जाते हैं 4x4 जो कि सबसे छोटा साइज़ है सिक्योरिटी कैबिन के लिए, और सिक्योरिटी कैबिन के बाद आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ आप बनाना चाहते हैं हम बना सकते हैं। 4x6, 6x6, 8x8, 10x10, 20x10। जो हमारे स्टैंडर्ड साइजेज़ हैं वो 20x10 और 40x10 रहते हैं, क्योंकि व्हीकल की विड्थ के हिसाब से स्टैंडर्ड साइज़ डिज़ाइन होते हैं। इसमें हम ऑफिसेज़ बना सकते हैं, साइट ऑफिस बना सकते हैं, सेल्स ऑफिस बना सकते हैं, फार्म हाउसेस बना सकते हैं, रिसॉर्ट्स बना सकते हैं, रेस्टोरेंट्स बना सकते हैं, लेबर एकोमोडेशन बना सकते हैं, एडमिन ऑफिस बना सकते हैं, कैंप बना सकते हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स बना सकते हैं, और G+1 में भी फार्म हाउसेस बनते हैं इसी तरीके के। ये सारी चीज़ें हम इसमें कैटर करते हैं। तो आपने किन किन कंपनियों के लिए काम किया सर अभी तक? हम लोग पिछले 8 साल से इस बिज़नेस में हैं। मैं अगर क्लाइंट लिस्ट गिनाने बैठूँगा तो शायद मैं भी नहीं गिना पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं अपने बड़े क्लाइंट्स गिना देता हूँ। जैसे हम वेदांता ग्रुप के साथ काम करते हैं, NTPC हमारा क्लाइंट है, किर्लोस्कर ग्रुप के साथ हम काम करते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट, ABG आपको मालूम होगा, आदित्य बिरला ग्रुप, उसके साथ हम काम करते हैं। बाकी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो गायत्री प्रोजेक्ट्स हमारा क्लाइंट है, JMC ग्रुप हमारा क्लाइंट है, गॉरसन्स के साथ हम काम कर चुके हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैंने किर्लोस्कर आपको बता ही दिया जो पंप्स में है। फिर बाकी हम लोग काम करते हैं स्टिल एंड विल्सन के साथ काम करते हैं, आवादा पावर के साथ काम करते हैं, और हम लोग ये एश्योर एनर्जी के साथ काम करते हैं। ये सारी कंपनीज हो गई। तो आपने टाटा स्टील्स के साथ काम करते हैं, जेवर एयरपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं टाटा के साथ। अयोध्या में अभी राम मंदिर था, वहाँ पे हमने 97 केबिन सप्लाई किए हैं अपने टोटल। शानदार सर। और बाकी रेगुलर हम लोग काम करते ही रहते हैं, टेंडर्स में भी हम लोग काम करते हैं काफ़ी कंपनीज़ के साथ, जैसे BPCL हो गया, HPCL हो गया, IOCL हो गया, इन सब के साथ काम करते हैं। तो आपकी तो लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है सर, आपने काफ़ी लोगों के साथ काम किया। सर अभी फ़िलहाल कौन से आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, थोड़ा हमको दिखाओ आप कैसे किस तरीके से आप बनाते हो? सर ये अभी हम एक डेवलपर है जो अपना बिल्डिंग बना रहे हैं, रेजिडेंशियल ये बना रहे हैं, उनके लिए ऑफिस बनाया हुआ है। ये अभी यहीं पर जाना है नोएडा एक्सटेंशन में, आइए मैं दिखाता हूँ। तो ये अभी जस्ट तैयार हुआ है सर, ये ना? जी, ये पूरा जो हमारा है ये 30x20 का ऑफिस है। 30x20 का मतलब होता है 600 स्क्वायर फीट। अच्छा, 600 स्क्वायर फीट में हमने ये ऑफिस बनाया है, जिसमें ये सबसे पहले रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया में यहाँ पर टेम्पल आएगा उनका, यहाँ पे रिसेप्शन टेबल आएगी जी। ये जो एरिया हैं ये हाफ पार्टीशन में उन्होंने सेल्स ऑफिस के लिए दिए हुए हैं, सेल्स पर्सन यहाँ बैठेंगे, और सेल्स पर्सन के बाद ये इन्होंने मैनेजर केबिन्स दिए हुए हैं। 3 मैनेजर केबिन्स हैं यहाँ पे। तो एसी के एसी के प्रोविजंस दे रखे हैं, विंडो दे रखी हैं, फैंस दे रखे हैं, लाइट्स दे रखे हैं, सब इक्विप्ड है। फिर जब यहाँ गेस्ट आएंगे या बायर आएंगे या क्लाइंट आएंगे उनके, तो उनके लिए पेंट्री दे रखी है कि वहाँ सर्विंग चलती रहे, कि स्नैक्स है, वाटर है या कुछ है। ये जो पार्ट है ये वॉशरूम है, इसका रास्ता बाहर से है। हाँ, ये वॉशरूम हमने जस्ट देखा था ये पहले। यस, अच्छा, ये वॉशरूम है,
और ये जो पार्टीशन हमने बनाए हुए हैं इसमें भी पूरा बेस लगा हुआ है एमएस का, उसके ऊपर हमने प्री लैमिनेटेड एमडीएफ बोर्ड 18 mm का लगा रखा है। इसमें कई सारे कलर्स आते हैं, इस क्लाइंट ने इन्होंने ये चूज़ किया था तो हमने इनके लिए ये लगाया है। तो इसमें क्या क्वालिटी क्या रहती है इस मटेरियल की, जो हम बात करें तो क्वालिटी किस क्वालिटी का? सर ये जो है हमारा सारा मटेरियल ग्रीन प्लाई का रहता है, ग्रीन प्लाई लैम्प का रहता है, और ये 18 mm थिकनेस है। इस मार्केट में हमारी इंडस्ट्री में 18 mm थिकनेस देने वाले बहुत कम लोग हैं इस मटेरियल में। हमारा फर्नीचर सारा 18 mm में बनता है, हमारे बोर्ड सारे MDF 18 mm के लगे होते हैं जी। रूफ में भी सब 18 mm लगा हुआ है, और उसके बाद ये एल्यूमिनियम बिडिंग है। ये एल्यूमिनियम बिडिंग हम लोग यूज़ करते हैं। आप विंडो देखिए, सब एल्यूमिनियम पाउडर कोटेड विंडोज़ हैं जिंदल मेक का, और इन्होंने व्यूइंग पैनल जो मांगा था, व्यूइंग पैनल भी हमने इन्हें पूरा दिया हुआ है। ये टफन ग्लास लगा के दिया है। अच्छा, ये सब टफन ग्लास लगाया हुआ है 6 mm का। तो जैसे ये सॉकेट वगैरह आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा? हाँ, जहाँ आपको एसी लगाना है उसके लिए हम 15 एम्पियर का सॉकेट डाल के देते हैं, जहाँ आपको चार्जिंग पॉइंट चाहिए वहाँ 5 एम्पियर के सॉकेट्स डाल के देते हैं जी। तो इसमें ये कैबिन में और इसमें क्या लगेगा? कैबिन जैसे मान लो सिटिंग के लिए भी बनाओगे पूरा? हाँ नहीं, अभी फर्नीचर जो है वो उनका स्कोप है, वो अपना फर्नीचर खुद बॉट आउट करके लेके आने वाले हैं, बट सिर्फ हमारा काम यहाँ ग्लास लगाने का रह गया है। ये डोर्स भी सब ग्लास के बनने वाले हैं, तो इनका ऑर्डर चला गया है, बट ये जब साइट पे चली जाएंगी चीज़ें तो उसके बाद शिफ्टिंग ग्लास लगेंगे। तो ये तो एकदम चलता फिरता ऑफिस हो गया सर। जी बिल्कुल। ये आप जैसे अभी मान लीजिए, जब तक क्या होता है, बिल्डर जब कुछ बनाना स्टार्ट करता है, कोई होम का प्रोजेक्ट या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है, तो वो पहले बेसमेंट बनाता है, फिर लोअर बेसमेंट बनाता है, फिर अपर बेसमेंट बनाता है, फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे आता है। तो जब तक बिल्डर जमीन के अंदर होता है तब तक सारी सेल इन केबिन्स में बैठ के होती है जी। सारे ऑफिसेज, साइट ऑफिस, पूरी प्लानिंग साइट की, इस लेबर की एकोमोडेशन, स्टाफ का एडमिन ऑफिस, सारी चीज़ें वो इन केबिन्स में चलती हैं जी। तो ये साइट्स पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं उस समय पे। इसके अलावा आपने किस तरीके के प्रोजेक्ट आप बनाते हो? जैसे मान लो कि साइट के ऊपर एक तो ये ऑफिस हो गया, उसके अलावा लेबर के लिए भी आप बनाते हो? हाँ जी, लेबर के लिए भी हम बनाते हैं। तो ऑन रिक्वायरमेंट आप बना देते हो कुछ भी? जो भी साइज़ आपको चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने के बाद हम अपनी कुछ हमारी स्पेसिफाइड ड्राइंग्स हैं करीबन 15-20, हम वो ड्राइंग्स आपको भेजेंगे। उन ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग आप हमें बताइए कि आपको ये साइज़ सूटेबल है, आपके पास ये जगह है, देन हम आपको उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग करके देंगे। फिर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं डोर्स, विंडोज़, ईच एंड एवरीथिंग, देन एक फाइनल कॉस्टिंग डिसाइड होती है और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो सर जैसे कॉस्टिंग की बात करें तो किस तरीके की कॉस्टिंग इनिशियली किस कॉस्टिंग से स्टार्ट होता है आपका और किस कॉस्ट तक जाता है? देखिए, वैसे तो क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर फिगर बोलना वो गलत होगा, क्योंकि आपकी पसंद कुछ और है, मेरी पसंद कुछ और है ना। बट मटेरियल के हिसाब से कॉस्टिंग वेरी होती है और बहुत ज़्यादा वेरी होती है। इंटीरियर्स में आजकल हम लोग जानते हैं कि कोई लिमिट नहीं है खर्च करने की, बट पॉइंट ये है कि अगर मेरे को एक कॉस्टिंग बोलनी है तो मैं आपको बता के चलता हूँ कि ये करीबन 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट पड़ता है। 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। टैक्सेस एंड ट्रांसपोर्ट टू योर लोकेशन विल बी एक्स्ट्रा एट एक्चुअल। अच्छा, टैक्सेस इस पर 18% रहते हैं, और ट्रांसपोर्ट जो भी लगेगा जब आप फाइनल करेंगे, जब आप अपनी लोकेशन बताएंगे, तब हम ट्रांसपोर्टर से या थर्ड पार्टी से आपका कनेक्ट करा देंगे। आप डायरेक्ट भी उनसे बात कर सकते हो या हमारे थ्रू भी आप। तो जो टोटल कॉस्ट है प्लस ट्रांसपोर्ट का जो है वो जिसने ऑर्डर किया वो बियर करेंगे जी। ट्रांसपोर्टेशन हमेशा बायर साइड में होता है। अच्छा, बायर साइड में रहेगा। और मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बना के दे देंगे। 1500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से एवरेज ये कॉस्ट है, अप डाउन आप मटेरियल के हिसाब से। आप अभी मान के चलिए, आप जो 600 स्क्वायर फीट पे खड़े हुए हो, जो देख रहे हो, ये सारा सेटअप 9 लाख रुपए का पड़ेगा। इसमें जो आप जैसे जो भी चीजें लगा रहे हैं सर, तो इनका कुछ वारंटी रहता है या? मैं बताता हूँ, ये सारी चीजें वैसे तो हम ISI मार्क्ड ब्रांडेड लगाते हैं जी। लेकिन क्या है कि ये वारंटी हमारी तरफ से नहीं होती हैं। ये साइट पे अगर कुछ खराब होता है तो इनके वारंटी कार्ड्स होते हैं। आप कंपनी में कॉल करेंगे, कंपनी आपको ऑन साइट वारंटी देगी। तो आप इनके वारंटी कार्ड वगैरह हैंड ओवर करेंगे? हाँ, सारे वारंटी कार्ड्स हम हैंड ओवर करते हैं बिल के साथ। ठीक है। इसके अलावा भी आपने और कुछ केबिन्स बना रखे हैं? हाँ जी, और भी बहुत सारे बना रखे हैं। पहले मैं आपको इसका आउटर भी दिखा देता हूँ। ये 2 पार्ट में बना हुआ केबिन है। ये 300 स्क्वायर फीट 30x10 ये बना हुआ है, 30x10 आगे बना हुआ है। ये टोटल 300 को मैच करके 600 स्क्वायर फीट बनाया हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर से जो हम लगाते हैं वो 1.2 mm का कॉरुगेटेड शीट लगाते हैं। ये जो है MS का, सर्दी बरसात में सब में एकदम जी। इसके
इसका टॉयलेट अभी हम दिखा रहे थे जो हम अंदर से आपको। अच्छा, ये आपने टॉयलेट बना दिया इसमें? जी। हैंड वॉश के लिए भी आपने? सब है, वॉश बेसिन लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है। एग्जॉस्ट लग जाएगा पीछे जी। और ये सॉकेट वगैरह यहाँ पे अंदर जी है ना? हीटर वगैरह लगाना चाहिए, हीटर भी लग हाँ, जाएगा। सब कुछ लगा सकते हैं। ये जो है ये दो पार्ट में जैसा मैं बता रहा था, इसके पीछे कनेक्शन सारे ये हैं। ये वाटर कनेक्शन, पानी हाँ, का ये ऊपर आपका ये आ जाएगा, वाटर टैंक आ जाएगा। ये हमने जो बना रखा है ये 2 पार्ट में बना रखा है। ये यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा साइड पे जाने के बाद। तो जब जाएगा वो आधा करके वो आधा करके जाएगा और वहाँ साइड पे जाके ज्वाइन हो जाएगा। बनाया गया आपने? सर ये एनटीपीसी का एक टेंडर था। हम विंध्याचल एनटीपीसी के साथ काम कर रहे हैं जी। और वहाँ पे हम 5 केबिन सप्लाई कर रहे हैं। वो 5 केबिन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ केबिन। तो ये एक सैंपल उसी वो बनाया आपने? हाँ, 3 बन चुके हैं वैसे, बट कंप्लीट यही है अभी। ये इन्होंने प्लेन केबिन मांगा हुआ है। बाहर से 1.2 mm की शीट है जी। उसके अंदर इंसुलेशन है, हीट ट्रांसफर ना हो इसके लिए। उसके बाद हमारा वही 18 mm प्री लैमिनेटेड MDF बोर्ड यूज किया हुआ है। उसके बाद नीचे यही सेम स्पेसिफिकेशन हमारी रूफ में है। नीचे हमारा पहले ग्रिड है MS का, उसके ऊपर 18 mm का सीमेंट फाइबर बोर्ड है और उसके ऊपर 1.5 mm का PVC विनाइल कारपेट है जी। सारे स्विच सॉकेट एंकर बाय पैनासोनिक के हैं। तो अच्छी क्वालिटी के आपने? बिल्कुल। सारी विंडोज जिंदल में हैं। अच्छा। सारा स्टील जो लगा हुआ है वो टाटा का लगा हुआ है। पाइप्स जो लगे हुए हैं वो अपोलो के लगे हुए हैं। ट्यूबलाइट सारी फिलिप्स की हैं और ये एल्यूमिनियम बिडिंग सारी जिंदल की है। अच्छा, तो जैसे टेम्परेचर डिफरेंस भी रहता है कि इसका मतलब जैसे मान लो बाहर का और केबिन का कुछ रहता है? आप देखिए, मान के चलिए ऑन एवरेज अगर बाहर 35 डिग्री का टेम्परेचर है तो अंदर आपको करीबन 29 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है। अच्छा, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर बाहर 40 डिग्री का है तो आप मान के चलिए 36 डिग्री अंदर मिलेगा। अच्छा, तो डिफरेंस आता है मतलब? हाँ, डिफरेंस आता है। अब मान लीजिए बाहर 50 डिग्री है तो आप ये मत सोच के चलिए कि 5 डिग्री का फर्क मिलेगा, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सट्रीम काम नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वो मतलब आप मान के चलिए 1-2 डिग्री का ही फर्क मिलेगा। तो ये आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बना के दिया है ये वाला? जी, ये उनकी प्लेन रिक्वायरमेंट थी, प्लेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी वो जो जैसे चाहते हैं वैसा आप सेट एसी के प्रोविजंस लगा के दिए हैं। एसी का स्विच सॉकेट उधर दिया हुआ है, एसी का कटिंग बाहर से है जी। बाहर एक एमसीबी लगी हुई है, जिस एमसीबी से डायरेक्ट वो प्लग एंड प्ले करके पूरा कनेक्शन उससे कनेक्शन ऑन कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर रिसीव होता है उसके कितने दिन में आप जो है ये आप पूरा तैयार करके आप डिलीवर कर देते हो? क्या डेट रहता है सर? भैया सबसे पहली बात, सिर्फ ऑर्डर से तो हम ऑर्डर नहीं मानते, हमें चाहिए होता है कैश, पैसे। ठीक है, तो एडवांस जरूर देना होता है ऑर्डर के साथ में। उसके बाद हमारा जो टाइम है वो करीब करीब 10 दिन से 12 दिन के अंदर अंदर हम आपको साइज़ बना के दे सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर फर्नीचर उसमें अंदर ज़्यादा है तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं हमें। बाकी हम लोग इमीडिएटली काम स्टार्ट करके 10 से 12 दिन में आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। और बाकी ये अभी 30/12 है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हमने हार्डली 2 दिन 3 दिन पहले स्टार्ट किया है और मोस्ट प्रोबेबली इसका फैब्रिकेशन ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट आगे का काम हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। आपने बनाया ये जो साइज़ है ये 15/10 का केबिन है। एक हमारे क्लाइंट आए थे, उन्होंने हमसे ये बोला कि सर मेरे पास एक खेत है, मेरे को अपने खेत के लिए जब कभी हम जाते हैं तो एक एकोमोडेशन, एक मतलब लेज़र रूम के लिए चाहिए उन्हें कि वो खेत पे जाएं तो वो कहीं रुक पाएं। तो उसके लिए उन्होंने 15/10 का साइज़ हमको सजेस्ट किया। विंडो एसी का प्रोविज़न हमने दिया हुआ है, तीनों तरफ विंडोज़ दी हुई हैं, लाइट, स्विच सॉकेट, फैंस, एसी का प्रोविज़न सब कुछ हमने इसमें कवर किया हुआ है। इंसुलेशन लगाई हुई है। ये हमने बोर्ड देखिए, मार्बल टच में कितने प्यारे बोर्ड्स लगाए हुए हैं और कस्टमर इसको आके देख गए हैं एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। ये अभी 4-5 दिन में उठ जाएगा यहाँ से। तो इसमें सर ये पेमेंट का क्या प्रोसेस रहता है? जैसे अपन पेमेंट, मान लो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसका अप्रूवल भी हो गया क्लाइंट से, तो ये क्या प्रोसेस रहता है सर इसका? आप थोड़ा सा समझाएंगे? ऑर्डर आने के बाद क्या प्रोसेस रहता है? ऑर्डर देने के बाद देखिए, जैसे आप ऑर्डर कंफर्म करते हो, हम सबसे पहले आपकी एक ड्राइंग बनाते हैं। जो ड्राइंग आपसे अप्रूवल के लिए आपके पास जाती है, जिसमें आपके डोर्स, विंडोज़, एसी के प्रोविजंस, सारे साइजेस लिखे होते हैं, जो वो आप अप्रूव करते हो। फिर हम उसका फैब्रिकेशन स्टार्ट करते हैं। एडवांस हमें मिल चुका है, फैब्रिकेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। फैब्रिकेशन खत्म होने के बाद हम आपको एक बार या तो वीडियो कॉल करते हैं या तो आपको बुलाते हैं, जिससे आप इंटीरियर के सारे कलर्स चूज़ कर पाओ, सारे आउटर के, एक्सटीरियर के कलर्स चूज़ कर पाओ। और उसके बाद फिर हम उनका काम शुरू करते हैं, मतलब इंटीरियर वुडन वर्क स्टार्ट करते हैं।
हार्डली हमें 3 से 4 दिन वुडन वर्क को कंप्लीट करने में लगते हैं। वुडन वर्क कंप्लीट करने के बाद हम आपको फाइनल इंस्पेक्शन के लिए बुलाते हैं। उस समय हम आपसे बाकी का जो पेमेंट है वो रिक्वेस्ट करते हैं, आपको पीआई देते हैं। देन आपके लिए, आपके बिहाफ पे अगर आप गाड़ी लगाते हो तो आप लगा सकते हो, वरना हम आपके बिहाफ पे ट्रांसपोर्ट बुक करते हैं, और ट्रांसपोर्ट बुक करने के बाद आपका ये केबिन आप जहाँ ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। जी, तो जैसे काम जैसे स्टार्ट करना है उससे पहले कितना एडवांस देना पड़ता है, मतलब लगभग? सर ऑन नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन हम 50% एडवांस लेते हैं, बाकी डिपेंड्स ऑन आवर डिस्कशन कि क्या है, बट ये कंफर्म है कि हम 100% बिफोर डिलीवरी ले लेते हैं। जी, तो इसमें प्रोसेस क्या रहता है? जैसे ऑर्डर करने का प्रोसेस, यदि मान लो कोई हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं तो वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा सर? नीचे मेरी वेबसाइट आ रही है, उस पे मेरे नंबर्स हैं, मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइदर मैं या मेरे स्टाफ में से या मेरी सेल्स टीम में से कोई भी आपकी कॉल उठाएगा और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गाइड करेगा। जी, ठीक है, आप उनसे अपनी सारी डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपको साइजेस, प्राइजेस, सब चीज़ों के बारे में एकदम प्रॉपरली गाइड कर देंगे। जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।